हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे ये रिलेशन जो कि है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ये रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एन के बी टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी लॉग जेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले अगर हम देखें तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, सेकंड। सो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास होता है जेड इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। ये होता है हमारे पास पार्टीशन फंक्शन। और एनर्जी की बात करें तो क्या होता है, तो सबसे पहले सपोज ये आपके पास कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स के हमने 4 कंपार्टमेंट कर दिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो 4 कंपार्टमेंट है। पहले कंपार्टमेंट को अगर हम अलग करें, पहला कंपार्टमेंट में क्या होगा, G1 नंबर ऑफ सेल्स होंगे। इतने छोटे छोटे खाने हैं पहले कंपार्टमेंट में, G1। सिमिलरली दूसरे में G2, तीसरे में G3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस कंपार्टमेंट में अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है N1, इस कंपार्टमेंट नंबर ऑफ सेल या इसको डिजेनरेसी भी बोलते हैं वो है G1, और एनर्जी पर पार्टिकल इस कंपार्टमेंट की कितनी है, एप्सिलॉन 1। तो टोटल एनर्जी हो जाएगा, अगर N1 मॉलिक्यूल्स हैं, एप्सिलॉन 1 एनर्जी है एक पार्टिकल की, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी N1 एप्सिलॉन 1। सिमिलरली दूसरे कंपार्टमेंट में मान लेते हैं N2 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा N2 एप्सिलॉन 2 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा Nk एप्सिलॉन k, है ना। मान लेते हैं टोटल कितने कंपार्टमेंट हमारे पास, के कंपार्टमेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एन आई एप्सिलन आई, राइट। एन आई एप्सिलन आई, आई इज इक्वल टू 1 टू के, इतना हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर हम समेशन लगा दें आई इज इक्वल टू 1 टू के। अब एन आई क्या होता है, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें, हमारे पास एन आई क्या होगा, तो एन आई हो जाता है जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन आई। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आईथ कंपार्टमेंट। ठीक है, जहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, जी आई क्या है, आईथ कंपार्टमेंट। जैसे ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, उसी तरीके से कोई आईथ कंपार्टमेंट होगा, उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स है या छोटे छोटे जो खाने हैं उनकी संख्या है जी आई। एप्सिलन आई क्या है, उस आईथ कंपार्टमेंट की एनर्जी। जैसे यहाँ पे एप्सिलन 1 है तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी आईथ कंपार्टमेंट में, एप्सिलन आई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एन आई एप्सिलन आई, टोटल एनर्जी आ गई। तो अगर हमें एवरेज एनर्जी निकालना है, तो एवरेज एनर्जी का क्या मतलब है, एवरेज एनर्जी को हम ई बार से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल एनर्जी कितना मॉलिक्यूल्स का है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो अगर हम ये डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा एवरेज एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा ई बार इज इक्वल टू ई, आ जाएगा एन आई एप्सिलन आई, और एन आ जाएगा आपके पास, एन क्या होगा, समेशन एन आई, राइट। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो पहले में है N1 पार्टिकल, दूसरे में है n बराबर है, पहले में है N1 पार्टिकल, सम कर देंगे, फिर दूसरे में है N2, फिर सम करेंगे, फिर तीसरे में है N3 एंड सो ऑन। के वाले बॉक्स में कितने हैं, Nk। तो ये टोटल सम कर देंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन Ni। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, n की जगह पे समेशन Ni, i इज इक्वल टू 1 टू के ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे आ गया इतना हमारे पास। Ni की वैल्यू अगर हम ये सब्सटीट्यूट करें, यहाँ Gi थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलन आई, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। ठीक है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो एन आई की जगह रख सकते हैं जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा, सॉरी ये वैल्यू रखना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। ये हो गया एन आई की वैल्यू इनटू एप्सिलन आई, ये एप्सिलन आई हो गया, डिवाइडेड बाई, ये डिवीजन हो गया, डिवाइडेड बाई
एन आई की वैल्यू रखेंगे तो रखेंगे जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर अल्फा या माइनस अल्फा के ऊपर कोई इंडेक्स नहीं है, ये समेशन से बाहर हो जाएगा। इस समेशन आपका हो रहा है आई इज इक्वल टू 1 to k, आई के ऊपर समेशन, यहाँ आई इज इक्वल टू 1 to k समेशन हो रहा है। तो ई टू द पावर माइनस अल्फा बाहर आ गया समेशन में से, ये आ गया जी आई एप्सिलन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। यहाँ बचा, नीचे क्या बचेगा, नीचे आपके पास बचेगा ई टू द पावर माइनस अल्फा, यहाँ से भी कॉमन हो गया, जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। ठीक है, इतनी वैल्यू बचेगी। तो अगर हम देखें तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया ई बार इज इक्वल टू, ये जो टर्म होता है इसको हम मान लेते हैं जेड, आ गया जी आई एप्सिलन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई, और इसको मान लिया जेड, जहाँ पे जेड जो है आपके पास समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई, और इसी वैल्यू को आई इज इक्वल टू 1 to k, इसी वैल्यू को बोला जाता है पार्टीशन फंक्शन। इसी को क्या बोला जाता है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम या आइडियल गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1, या इसको हम ऐसे करके रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। ठीक, तो अब क्वेश्चन होता है कि हमें इसको कैसे निकालना है, राइट, कैसे हमें यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन लाना है, कैसे इसको वो जो रिलेशन हमने दिखाया था वो कैसे लाना है। तो वो लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कंसीडर, जैसे यहाँ से हमें दिख रहा है कंसीडर, क्योंकि ये z कितना है, z है आपके पास समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई, ये है ना। तो अगर हम log z ले लें, log z ले लें, ठीक है, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और लेट्स से कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कितना हो जाएगा, log z का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 अपॉन z और डेल z अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इतना ही होगा। log z का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन z, जैसे log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन यहाँ t है, यहाँ वेरिएबल z है, तो z का फिर आपको करना पड़ेगा, चेन रूल यही बोलता है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास चेन रूल से इसका डिफ्रेंसिएशन, और z का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करें तो z का डिफ्रेंसिएशन, z की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी, और z हमारे पास है जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन z, और ये हो गया डेल बाय डेल टी, ये समेशन है 1 to k, तो समेशन के अंदर जाता है डिफ्रेंसिएशन, तो आ गया आई 1 to k डेल अपॉन डेल टी, और ये हो गया जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन z, या ऐसा करते हैं इसको एक किनारे कर लेते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या करते हैं एक किनारे कर लेते हैं इधर, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन z समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to k डेल बाई डेल टी अंदर जाएगा, तो हो जाएगा जी आई, क्योंकि कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जी आई आपका कांस्टेंट है, ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई। तो यहाँ पे बस हमें यही ध्यान रखना है चेन रूल को, चेन रूल को कैसे लगाना है। तो ये आ गया 1 अपॉन z समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, और ये हो गया जी आई और डेल अपॉन डेल टी, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स अगर है आपके पास, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होता था, पहले ई टू द पावर अल्फा एक्स का अल्फा एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, फिर अल्फा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स अल्फा एक्स, है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पे इसका पहले आ जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलन आई, फिर से टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस बीटा एप्सिलन आई, है ना, इसको पहले हम मान लेंगे ई टू द पावर एक्स, इमेजिन करो, या ई टू द पावर टी, और ई टू द पावर टी जैसे ये हो गया तो ई टू द पावर टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर टी हो जाएगा ये टर्म, लेकिन ये ई टू द पावर टी तो है नहीं, है ना, यहाँ पे तो टी है नहीं, यहाँ पे माइनस बीटा एप्सिलन आई है, तो उसका हमें दोबारा करना पड़ेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और चलें, ये साफ कर लेते हैं ऊपर का, सो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हम लोग डेल अपॉन डेल टी
LHS में क्या था, डेल अपॉन डेल टी लॉग जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन जेड पार्टीशन फंक्शन, और ये आ गया समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k 1 सेकेंड एंड दिस इज जी आई, और ये आ गया ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन आई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी बीटा का डिफरेंशिएशन। तो बीटा कितना है आपके पास, बीटा होता है 1 अपॉन के बी टी, ये हम लोग निकाले हुए हैं। बीटा की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर्स में कैलकुलेट किए हुए हैं, बीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन के बी टी। तो अगर अब इसका डिफरेंशिएशन हम करें, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी 1 अपॉन के बी टी, तो 1 अपॉन के बी बाहर आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ लिख देते हैं इनटू में डेल अपॉन डेल टी 1 अपॉन टी, है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये आ जाएगा डेल बीटा, तो दिस इज 1 अपॉन जेड, इसको लिखते हैं जी आई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और ये हो गया माइनस एप्सिलॉन आई, और यहाँ पे आ गया डेल अपॉन डेल टी बीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन, यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन के बी, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन टी का, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट, है ना, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन जेड समेशन, ये के बी और ये आपके पास जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, माइनस माइनस प्लस हो गया एप्सिलॉन आई, और ये आ गया आपके पास 1 अपॉन के बी टी स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास LHS है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितने के बराबर हो जाएगी के बी टी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी लॉग ऑफ जेड, डेल अपॉन डेल टी लॉग ऑफ जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, ये आपके पास LHS है, इसमें 1 अपॉन के बी टी स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, और जाएगा 1 अपॉन जेड समेशन जी आई एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा रिलेशन है, ये आपका जो RHS में है, ये यही सेम रिलेशन है जो एवरेज एनर्जी का हम लोग निकाले थे पहले। तो ये जो एवरेज एनर्जी आ रही है ये आपका ये वाला रिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, सो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1 सेकेंड, तो हमारे पास रिलेशन आ गया के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग ऑफ जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये जो रिलेशन है ये इतने के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा ई बार के बराबर। तो इसका मतलब ई बार, और ई बार क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी को एवरेज एनर्जी का डेफिनेशन यही है, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका मतलब हम यहाँ पे रख सकते हैं ई बार की जगह पे ई अपॉन एन, तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला आ गया एन के बी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी लॉग ऑफ जेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमने प्रूफ कर लिया एनर्जी का फार्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ओके, सो एवरेज एनर्जी होती है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ई बार ये होता है टोटल एनर्जी ई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन। तो हम ई बार को इस तरीके से लिख सकते हैं, एन को ऐसे लिख सकते हैं, एन आई यूज कर लेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जस्ट इतना बचेगा, और इसको हमने डाल दिया इक्वेशन 1 ई बार की वैल्यू। फिर हम कंसीडर करेंगे ये डिफरेंशिएशन लॉग जेड का करेंगे, तो 1 अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वैल्यूम हो जाएगा। तो जेड हमारे पास ये वैल्यू है, यहाँ रख देंगे, और ये आ गया डेल बाय डेल टी लॉग जेड कांस्टेंट वैल्यूम 1 अपॉन जेड, और डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन कर देगा, तो जी आई आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये केवल इतने का डिफरेंशिएशन होगा। तो इतने का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम इतने टर्म का, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और फिर इसका इनटू में दोबारा करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन जेड
समेशन जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डेल बाई डेल टी, और बीटा को हम रख सकते हैं 1/kBt, माइनस पहले से है यहाँ पे, एप्सिलॉन आई हो गया, तो 1/z जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और ये आ गया माइनस एप्सिलॉन आई अपान kBt, माइनस एप्सिलॉन आई अपान kb, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है और kb कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, और ये यहाँ पे बचेगा केवल 1/t, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन आई अपान kb बाहर हो गया, निकाल लेंगे 1/t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में -1/t² होगा, यहाँ पे रख करके सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा ई बार की वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है, kBt² इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये आ गया इतना। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो ये ई बार की वैल्यू, और ई बार क्या होता है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी आ गया n डेल बाई डेल टी लॉग z कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन।